डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी शॉर्ट कॉल पे हमें जो है वो टाइम दिया। मसरूफियत आपकी बहुत ज़्यादा है, तो जो है वो क्वेश्चंस हैं हमारे चंद, तो काइंडली आप जो है उनके हमें जो है वो आंसर करें। एक तो टीएचक्यू में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं आजकल, जिनमें ओपीडी में भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी है, डेंटिस्ट भी हैं, और भी काफ़ी सारे जो हैं वो डॉक्टर मौजूद हैं। अब मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे हैं जो आप रेफर करते हैं लाहौर में। एक सबसे अहम इशू जो इस टाइम पब्लिकली डिस्कस हो रहा है कि एक आपने जो है वो इमरजेंसी में और ओपीडी में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेट्रिक के स्टूडेंट हैं, कुछ 9th के हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के हैं, उनको आपने जो है वो ट्रेनिंग पे रखा हुआ है। तो क्या वो अप्राइज्ड हैं आप, या किस नोटिफिकेशन के तहत वो काम कर रहे हैं? कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं पेशेंट्स की कि जैसे ही हम जाते हैं ये मोबाइल में बिजी हैं और बदतमीजियां भी करते हैं, और कुछ वो प्राइवेट वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, हॉस्पिटल की प्राइवेसी में लीक करते हैं, जबकि मीडिया को जो है ये अथॉरिटी नहीं आपने दी हुई कि वो इमरजेंसी में जाके कवर कर सके या और आपकी परमिशन के बगैर कवर कर सके। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, आपकी किस कैपेसिटी में रखे हुए हैं आपने ये वाले स्टूडेंट्स? जी, थैंक यू वेरी मच। आपका ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और एक तो हमारा ये जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पत्तों की है, ये हमारी तहसील का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और आपको पता है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा गांव अटैच हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास रश होता है। हमारी रोज़ की तकरीबन 1000-1200 के करीब ओपीडी होती है, और 24 घंटे नॉर्मल डिलीवरी सीजन सेक्शन की सहूलत मौजूद है, और सेहत सहूलत कार्ड पे टोटली फ्री है। उसमें पेशेंट को हम जाते हुए डिस्चार्ज मेडिसिन भी देते हैं। हमारे टिल डेट इस मंथ में 100 के करीब सी सेक्शन हो चुके हुए हैं इस दफ़ा। तो आपने जो सवाल किया है वीडियो स्टूडेंट्स के बारे में, तो वो बिल्कुल इलीगल है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमारा किसी कॉलेज के साथ, किसी पैरामेडिक कॉलेज के साथ हमारा कोई अलाहाक नहीं है, कोई हम स्टूडेंट्स नहीं रखते, ना मेरे पास उनका कोई डाटा आता है, ना मैं उनको कभी अलाउ करता हूँ। हाँ, उसमें जैसे अब उकाड़ा यूनिवर्सिटी है, जो एमआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डी फार्मेसी कर रहे होते हैं, या कुछ एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आ जाते हैं मेरे पास कि जी हम चलें कुछ ऑब्जर्वरशिप करना चाहते हैं। तो वो बीइंग अ कस्टोडियन, मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आपने डॉक्टर के साथ एक ऑब्जर्व करना है सिस्टम कैसे होता है, बाद में आपने इस फील्ड में आना है, तो वो मैं उनको अलाउ कर देता हूँ। बाकी जो हमारे छोटे मोटे ये जो इलीगल कॉलेजेस खुले हुए हैं, जिनका इल्हाक भी नहीं है किसी भी काउंसिल से, तो मैं कभी उनको अलाउ नहीं करता, ना ही मैं कभी उनको इजाज़त दी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं हॉस्पिटल के हवाले से। टीएचक्यू हॉस्पिटल में 24/7 आवर्स नो डाउट के यहाँ पर काम हो रहा है, और जो गायनी वार्ड है वो बड़ा सक्सेसफुल है, और ओपीडी के जो पेशेंट्स हैं वो भी बड़े माशाल्लाह यहाँ पे हैप्पी हैं। और आपने जैसे कि बताया भी है, पहले भी डिस्कशन होती थी जब हेल्थी वेल्थी बेबी कॉम्पिटिशन हुआ, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे एक सेमिनार अरेंज किया। उसके बाद सेहत मेला था, जो फिर आपके फूड मिनिस्टर, जो आपके हेल्थ मिनिस्टर है सेक्रेटरी साहब, वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए। ये सारी चीज़ें आपने बड़ी अच्छे तरीके से लाइज आउट की हैं। हॉस्पिटल की अगर सफाई की बात की जाए तो मैं समझता हूँ तहसील पतौदी का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है ये सारा एप्रिसिएशन आपको और आपकी टीम को जाता है। लेकिन हमारे एक सीनियर साथी ने अभी आपसे डिस्कशंस भी किए, क्वेश्चन भी रेज किया है कि जो छोटे मोटे दिख जाएगा, जो सर्कमस्टांसिस हो रहे हैं, जो इन शेप ऑफ द अदर साइड से लोग आते हैं जो इस टीएचक्यू के लिए डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या लायापन बनाया? कोई आपने लीगल उस पर ओपिनियन लिया है? कोई आपने उनके अगेंस्ट कोई जो आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, क्या कार्रवाई उनके लिए आपने की? क्या ऐसा आपने कोई डॉक्टरों से टीम से मिलकर कोई ऐसा उनके लिए कोई आपने इनिशिएटिव लिया है? उसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइएगा। जी असलम भाई, थैंक यू वेरी मच। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। उसमें देखें, ये है कि आप सब लोग मेरी तहसील के हैं, मैं भी यहाँ का हूँ, तो हमारी बड़ी अच्छी एक हमारा लाइजोन है, हम एक कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, तो आपस में हम डिस्कशन करते हैं। तो एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट हमेशा साथ हो तो ये इदारे सारे चलते हैं। और मुस्बत सहाफ़त जो है ना, वो बड़ा एक अच्छा है। अगर आप हम इस मुक़द्दस पेशे को पॉजिटिव सेंस में लेके चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इससे अच्छा कोई पेशा हो सकता है, क्योंकि ये आपने एक गरीब की आवाज़ उठानी है, एक इदारे की बेहतरी के लिए आवाज़ उठानी है। जो आपने कोई कहीं पे कोई अगर नेगेटिव सेंस में चीज़ें चल रही हैं, आपने उनको उठाना होता है। तो ये मैं हमेशा पसंद करता हूँ इस चीज़ को, और मैं हमेशा आप लोगों की साथ कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। लेकिन ये जो आपने बात की है कि जो अगर कोई ऐसा ऐसे जो लोग आ जाते हैं जो कि जिनका सहाफ़त से दूर दूर का ताल्लुक़ भी नहीं होता, जो इलीगल ऐसे ही ब्लैकमेल करने के लिए हमें लोगों की पगड़ी उछाल देते हैं, इदारे की पगड़ी उछाल देते हैं, तो ये मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ।
और अगर इस तरह की किसी ने कोई खबर चलाई है या कोई खबर चलाता है तो मैं इंशाल्लाह, क्योंकि बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पत्तों की, तो मैं पूरा लीगल एक्शन लूँगा और हम अपना जो हमारा लीगल ऑफिसर है, सी ऑफिस में बैठे होते हैं, मैं उनसे डिस्कस करके पूरे इन पे हम जो है ना वो एक मैं नोटिस भेजूंगा इनको, अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो। ओनली आप फिर आप उनको ऐसे ही चलाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनके अगर खिलाफ कोई आप नहीं सख्त नोटिस लेंगे, नहीं नहीं, कार्रवाई मैंने करेंगे? जी बिल्कुल, मैं जैसे मैंने पहले कहा है कि जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे उकाड़ा यूनिवर्सिटी हो गई, कोई लाहौर की कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं, डी फार्म के हैं, बल्कि मेरे जो जूनियर कोलीग्स ही मैं कहूँगा जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, वो अक्सर मेरे पास आते हैं, जी डॉक्टर साहब हमने ना कोई महीने के लिए ऑब्जर्वरशिप करनी है, और मेरा ख्याल है कि वो एक क्लिनिकल वो टेस्ट लेने के लिए अगर मैं उनको अलाउ कर देता हूँ तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जो इलीगल कॉलेज जैसे आप कह रहे हैं कि 9वीं 10वीं पास, जी, बिल्कुल, या वही मैं ये तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है ना इसकी, तो मैं कतई तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल ये इनके अगर कोई हैं भी और मेरी नज़र में नहीं है तो इंशाल्लाह वो आज ही फारिग हो जाएंगे। तीसरा सर, सर एक कल वीडियो वायरल हुई है तहसील हेडक्वार्टर की हवाले से, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हरासमेंट की बात उसमें की गई उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? ये जो कल न्यूज़ ब्रेक हुई है, शाहिद भाई थैंक यू, आपने टाइम निकाला। ये टोटली फेक है और टोटली रॉन्ग है। मैं कंडेम करता हूँ इस तरह के जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है बगैर किसी प्रूफ के और बगैर किसी ठोस शवाहद के इन्होंने ये न्यूज़ चलाई है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब जो वो उसमें वो शो कर रहे हैं, जो लेटर आ रहा है, वो बेसिकली एक एमएलटी की स्टूडेंट्स है जो कि एक रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है उकाड़ा की, वहाँ की स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वरशिप अपनी करनी आई है, उसने वो लेटर साइन कराया हुआ है। बाकी ये जो उन्होंने बातें की हैं हैरेसमेंट की, तो ये बिल्कुल गलत है, और जिस बंदे का उन्होंने वीडियो में नाम लिया है वो हमारा स्लिप काउंटर पे होता है, हमारे ऑफिस का मुलाजिम है, उसका कभी भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की कोई हरकत करे। तो ये गलत उन्होंने बात की है, और मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, मैं इंशाल्लाह एक सरकारी इदारे का सरबराह होने की हैसियत से मैं पूरा लीगल एक्शन लूँगा इसके खिलाफ। तीसरा मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपके हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है सफाई सुथराई के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है, तो हमें सुनने में आया है, शहरियों की शिकायत भी हमें मिली है, तो यहाँ पर कोई प्राइवेट बंदा है यहाँ पर जो इन वर्कर को चला रहा है और वो खूब सैलरी पीछे से लेता है महाना, पर जो है एक बंदे की सैलरी को तकरीबन 25,000 के हिसाब से या 30,000 के हिसाब से या 20,000 के हिसाब से, तो वो यहाँ पर तकरीबन जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको 15 यानी 15,000 जो है वो सैलरी दी जा रही है। क्या ऐसा है, ऐसा सरकारी हॉस्पिटल में अलाउ है, ऐसी परमिशन है कि ऐसा कोई काम किया जा सके? ये मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। ये बेसिकली ना एक बिलाल इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी है, ये आउटसोर्स कंपनी है, ये ठेकेदार है, ये हमारा सेक्रेटरी में डिपार्टमेंट है, पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और वो हमें फिर सारी जो है ना अपनी यहाँ पे एक सुपरवाइजर आता है, वो फिर जो भी उसमें रखना होता है जेनिटोरियल स्टाफ वो रखते हैं। हमारे पास इस टाइम मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट पे तकरीबन 23 के करीब सफाई वाला अमला है जो कि डिफरेंट शिफ्ट पे अपना काम कर रहा है, और इंशाल्लाह सफाई का मामला जो हमारे बहुत बेहतर है, उसमें हमने मॉर्निंग और इवनिंग नाइट पे प्रॉपर एक डिप्यूट किया हुआ है। बाकी जो सैलरीज की बात है वो इनकी वहाँ से जो इनकी पीएमयू की तरफ से फिक्स सैलरी है पर बंदा, वो जब ये सैलरी देता है मैं इसको सामने बुलवा के साइन इसको अपना बिठाता हूँ और इनको सैलरीज देता है, और बाकायदा उस पर अंगूठे लगते हैं, जो सैलरी रिसीव करते हैं वो अपने साइन करते हैं, और फिर एट दी एंड जब इनवॉइस जाती है उधर पीएमयू में, तो उस पर मेरे भी साइन होते हैं, हमारे एडमिन स्टाफ के साइन होते हैं, तो जितनी सैलरी दी जाती है वो लोग साइन करके लेते हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की एम्बिग्विटी होनी चाहिए। ये तो कॉन्टेक्ट है। हाँ जी, तो अब तो मैं तहसील रिपोर्टर हूँ बोर्ड टीवी, तो कल ये वेब चैनल पे जो खबर चली है, पहली बात तो ये है कि वेब चैनल वाले जो हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये हर बंदे ने अब तक ये चैनल बनाया होगा, इसकी तो कोई है ही नहीं। तो हमें पता चला है कि ये कोई यहाँ का मुकामी कोई लड़का है पत्तोकी का, वो आपके TH2 में काम करता था, तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ है या जो आपके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं हॉस्पिटल के ऊपर लगे हैं, क्या वो इसी हॉस्पिटल का ही लड़का है? और दूसरी बात ये है, मेरा दूसरा जो क्वेश्चन ये है, वो ये क्वेश्चन है कि ये 9th और 10th के जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस वक्त, क्या आप इनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई नोटिस लेंगे
क्या आप इनको हॉस्पिटल में आप काम करने की इजाजत देंगे या फिर इनको आप रिमूव कर देंगे? ये मेरे 2 क्वेश्चन, आपने दोनों का जवाब देना है, उसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे। जी मेहरबानी रिजवान भाई, आपने जो क्वेश्चन किया मैं उनका दलील से और ठोस जवाब देता हूँ। अब देखें, ये जो खबर चली है उसमें एक यहाँ का स्टूडेंट इन्वॉल्व पाया गया है। अब वो स्टूडेंट, उसका कोई यहाँ पे हमारे पास कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई उसकी एंट्री नहीं है, कोई उसका लेटर नहीं है, वो फेक है। और वो अपने आप को ये कहता है जी मैं किसी वेब चैनल का नुमाइंदा हूँ, सहाफ़ी हूँ। पहले आपके पास यहाँ पर THQ में काम करता रहा है ये लड़का? ये हमारे पास इधर करता रहा काम, और उसके बाद जिसको हमने तकरीबन कोई 3-4 महीने हो गए, जब मैं मुझे MS में नया बना, तो उस वक्त तो नहीं था, लेकिन 3-4 महीने बाद आया था। तो मैंने इसे कहा था कि यार आपकी कोई लेटर वगैरह नहीं है, आपकी कोई नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाएँ। तो इसको मैंने यहाँ से, मतलब मेरे पास इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने इसको यहाँ से फारिग कर दिया था कि मैंने इलीगल स्टूडेंट्स नहीं रखने। तो ये अपने आप को किसी वेब चैनल का नुमाइंदा बताता है, और इसी ने ये सारी यहाँ से अंदर जो हमारी एक प्राइवेसी लीक की है, यहाँ से वीडियोस बनाई हैं और सेंड की हैं। वहाँ भी कोई हमारा जो ज़िला कसूर है, वहाँ पे कोई इनके कहते हैं जी मेरे कोई वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं किसी चैनल के साथ, जो भी वेब चैनल है, तो वहाँ पे सारी इन्होंने न्यूज़ बना के, ये टोटली फेक है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। दूसरा जो